नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं और आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज हम विश्व की सबसे बड़ी खबर से जुड़ी दस्तक के बारे में आपको अगले 1 घंटे तक महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाले हैं। आज 1 घंटे के भीतर आपको यह पता चलेगा कि अफगानिस्तान का मुजरिम आखिर कौन है, और इसकी शुरुआत हम 14 अगस्त से करेंगे। जी हां, 14 अगस्त यानी कि 14 अगस्त में काबुल में कुछ इस तरह का दृश्य था, जहां अफगानिस्तान के राष्ट्रपति एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे थे। राष्ट्रपति अशरफ गनी 14 अगस्त को यानी कि इस राष्ट्रपति भवन में मौजूद थे। वहां कुछ ही घंटे बाद क्या हुआ, यह 15 अगस्त की बात है। अब हम आपको वहां लिए चलते हैं। देखिए, 15 अगस्त की इस तस्वीर से आप ये समझिए, क्योंकि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में तालिबानी दाखिल हो चुके थे। तालिबान का यहां पर झंडा लग चुका था। राष्ट्रपति, अधिकारी, सैनिक, सुरक्षाकर्मी, सबकी जगह यहां पर तालिबानी आतंकवादियों ने ले ली थी। 15 अगस्त को यह हो चुका था। 16 अगस्त को क्या हुआ? 16 अगस्त को पूरी की पूरी कहानी बदल जाती है और ये एयरपोर्ट है। काबुल एयरपोर्ट का दृश्य कुछ इस तरह से दिखने लगता है। लोग एयरपोर्ट से दूसरे देशों में पनाह लेने को भाग रहे थे, क्योंकि तालिबानी आतंकवादियों से इन लोगों को मौत का डर सता रहा था। ऐसी स्थिति क्यों हुई, इसका जवाब आपको मिले उससे पहले कुछ सवालों के साथ आज की अफगानिस्तान की बदली हुई स्थिति को समझिए। सभ्यताओं का इतिहास समेटे 3 करोड़ की आबादी वाले अफगानिस्तान में ऐसा क्यों हुआ कि कुछ हजार तालिबानी आतंकियों के कारण अपनी जान बचाने के लिए लोग काबुल एयरपोर्ट पर यूं जहाज में बैठने के लिए दौड़ते दिखे। हवाई जहाज में जगह नहीं मिली तो किनारे टायर के पास इंजन के किनारे बैठकर अफगानिस्तान से लोग भागने लगे। फिर चंद पल के भीतर जहाज के हवा में पहुंचते ही अफगानिस्तान से जिंदगी बचाने को भागते लोग जहाज से जमीन पर नीचे टपक कर गिरने लगे। जिस अफगानिस्तान में 99% आबादी मुस्लिम है और सिर्फ 1% हिंदू और सिख नागरिक रहते हैं, वहां धर्म के ही नाम पर आतंक फैलाने वाले लोगों के आगे बहुसंख्यक आबादी की हालत ऐसी क्यों हो गई कि काबुल एयरपोर्ट पर दहशत फैली। लोग एक दूसरे को पीछे करके खुद अपनी जान बचाने के लिए आगे निकलने की होड़ में हवाई जहाज पर चढ़कर भागने की कोशिश करने लगे। जिस अफगानिस्तान में कहा गया कि 3.5 लाख फौजी हैं और तालिबानी उनसे कहीं कम, वहां ऐसे हालात क्यों बन गए कि गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच बस भागते दौड़ते लोग अफगान के देखे जा रहे थे। इनकी रक्षा के लिए ना कोई अफगानी फौज दिख रही थी, ना कोई अफगानिस्तान पुलिस का जवान। जिस अफगानिस्तान के पास अपने 212 लड़ाकू विमान बताए जाते हैं, उसी मुल्क में ऐसी नौबत क्यों आ गई कि लोग प्लेन में धक्का देकर घुसने लगते हैं, बस किसी तरह एक सीट मिल जाए और अफगानिस्तान छोड़ सके। दूसरी तरफ आज तक के पास मौजूद एक्सक्लूसिव तस्वीरों में दिखता है कि काबुल में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के दफ्तर के बाहर तालिबानी आतंकी सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। जिस अफगानिस्तान की फौज को 20 साल तक अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों ने युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग दी, वहां ऐसा मंजर क्यों पैदा हुआ जहां जिंदगी बचाने के नाम पर मौत को चुनने का रास्ता सरल लगने लगा। जहां एयरपोर्ट पर जो जहाज दिखा और जगह नहीं मिली तो लोग हवाई जहाज को ट्रेन और बस समझकर उसकी छत पर बैठकर ही अपना देश छोड़कर भागने लगे। जिस अफगानिस्तान में सैनिकों के वेतन और हथियार के लिए अफगानी हुकूमत को अरबों डॉलर की मदद मिली, वहां अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन के भीतर देश में नागरिकों के भरोसे और देश की पहचान के झंडे को आतंकवादी घुसकर लपेटकर किनारे कर देते हैं। और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन के भीतर तालिबानी आतंकियों का आतंक राज शुरू हो जाता है। मेज पर AK-47, चारों तरफ अत्याधुनिक हथियारों से लैस आतंकवादी और ऐलान तालिबानी राज का। सवाल सीधा सा, जनता को मरता छोड़ अफगानिस्तान के नेता कहां गए? नवीद सुल्तानी, काबुल आज तक।
अफगानिस्तान की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? कोई कह रहा है अमेरिका इसका दोषी है, कोई कह रहा है पाकिस्तान दोषी है, कोई कहता है कि अफगानिस्तान का मुजरिम चीन है, कोई बोलता है कि जिम्मेदार धर्म के नाम पर आतंक फैलाने वाली सोच है। लेकिन जिस अफगानिस्तान में पहले से ही 6 से 14 साल की उम्र वाला हर 4 में से एक अफगान बच्चा अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए मजदूरी करने को लाचार, वहां जब जरूरत रक्षा की थी तो पीठ फिर किसने दिखाई? 6 साल पहले बात दिसंबर 2015 की है, जब भारत ने अफगानिस्तान को नई संसद का तोहफा दिया था। भारत के सहयोग से ही बनी अफगानिस्तान की नई संसद के उद्घाटन समारोह में तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। ये तस्वीरें उसी समारोह की हैं। लेकिन अब अफगानिस्तान के इसी संसद के हॉल की तस्वीरों को याद करके देखिए 6 साल बाद 15 और 16 अगस्त 2021 को क्या होता है, जहां अफगानिस्तान की जनता ने लोकतंत्र के रूप में एक शासक और शासन में भरोसा सौंपा। उस अफगानिस्तान की संसद के भीतर अब बंदूकधारी हाईटेक हथियारों से लैस तालिबानी आतंकवादी नजर आते हैं। इस अफगानी संसद के भीतर इस आतंकवादी को देखिए जिसने किसी बड़े सुरक्षा अधिकारी की टोपी को अपने सिर पर पहन लिया है। वो सुरक्षा अधिकारी कहां गए? क्योंकि गोलियां चली नहीं तो क्या अधिकारी भाग गए? जहां पर अफगानी संसद में संसदीय कार्यवाही के लिए अधिकारी बैठते हैं, वहां आतंकवादी बैठे दिखते हैं। एक आतंकी अफगानी राष्ट्रध्वज को यहां हटा रहा है। पूरा हॉल चारों तरफ संसद का खाली है, सिर्फ आतंकी हैं। पीछे संसद के प्रमुख की कुर्सी पर बंदूक रखकर भी तालिबानी दहशतगर्द बैठा दिखता है। और आगे नीचे की तरफ बैठे ये आतंकवादी हंसते हुए एक लाल रंग के पहचान पत्र को उठाकर कहते हैं, आतंकवादियों की ये हंसी अफगानी जनता के उस भरोसे की हंसी उड़ाती है जो आम आदमी किसी भी देश में शासक को वोट देने के बाद करता है। क्योंकि जब अफगानिस्तान का नागरिक काबुल के एयरपोर्ट पर जहाज में जगह न पाने पर तालिबानी लड़ाकों से अपनी जिंदगी बचाने के लिए जहाज के टायर के पास जगह बनाकर इंजन के किनारे बैठकर जाने की कोशिश में जान गंवा रहा था, उससे पहले ही दावा है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी जनता को तालिबानी आतंकियों के हवाले करके देश छोड़ गए। ये तस्वीरें अब 14 अगस्त की हैं। देखिए, काबुल में तालिबानियों के कब्जे से ठीक कुछ घंटे पहले जब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अफगानी नेताओं के ग्रुप से बैठक करते दिखे। दावा हुआ कि इस बैठक का मकसद तालिबानियों से बातचीत के लिए रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान की टीम बनाना था। लेकिन काबुल में जब तालिबानी दाखिल हुए तब इन तस्वीरों को देखकर समझिए, यहाँ जमीन पर अफगानी सुरक्षा अधिकारी का बैज घिसकता हुआ दिखता है, जबकि तालिबानी आतंकी फोटो क्लिक करते हुए सुकून से सड़क पर नजर आ रहे थे। सवाल हुआ कि कहां गए जनता को बचाने के नाम पर अमेरिका से लाखों डॉलर लेते आए सुरक्षा कर्मी, फौजी और राष्ट्रपति। که امنیت ملی در پهلوی پلیس و اردوی ملی مثل که بازی به دفاع و انگیزه و هدایت دادیم مسئولیت امنیت। तो इस तरह अफगानी पुलिसकर्मियों और सुरक्षा कर्मियों पर जिम्मेदारी टालकर राष्ट्रपति अशरफ गनी अफगानियों को तालिबानियों की गन के भरोसे छोड़ गए। कहां गए? तो जवाब है कि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी कैश से भरी 4 कार और एक हेलीकॉप्टर के साथ काबुल से बाहर निकले। न्यूज एजेंसी ने प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक कहा है कि अशरफ गनी को कुछ पैसा छोड़कर ही निकलना पड़ा, क्योंकि वो बाकी पैसा कार में रख नहीं पा रहे थे। बताया गया कि पहले पैसा कार में रखा जा रहा था और फिर जो बचा उसे हेलीकॉप्टर में रखा गया। इसके बाद गनी काबुल से निकल गए। जिन अशरफ गनी को जनता ने 2014 और फिर 2019 में सत्ता सौंप कर दी, वो तो निकल गए, लेकिन आम आदमी को किस हाल में छोड़ा? देखिए अब इन तस्वीरों को, जब काबुल में चारों तरफ तालिबानी आतंकी हथियारों के साथ घूमते दिखे। इन्हीं आतंकियों के पीछे से गुजरती इस काली कार में ऊपर तक सामान बंधा दिखता है। कार में बैठा एक बच्चा दिखता है। ऐसा ही पूरा शहर गाड़ियों से जाम होता नजर आया। लोग काबुल छोड़कर भागने लगे, चाहे सड़क के रास्ते या फिर एयरपोर्ट से। कई नेता दिल्ली एयरपोर्ट पर भी आते दिखे जो कहते हैं
हमारे साथ जो हमारा पुराने जिहादी लीडर्स थे, जैसा उस्ताद सयाब, अब्दुर्रब सयाब, नादरी साहब और दूसरा मिनिस्टर था, पार्लियामेंट मेंबर था, तकरीबन कोई 200 आदमी था जो हम अभी दिल्ली को पहुंच गया है। खबर आई कि अशरफ गनी को ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान ने अपने देश में आने की इजाजत नहीं दी। दावा हुआ कि अफगान राष्ट्रपति ओमान पहुंचे, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई। दावा अब यह भी है कि अशरफ गनी अमेरिका जा सकते हैं। अफगान के नागरिक जब अपने बच्चों को गोद में लेकर एयरपोर्ट की तरफ भाग रहे थे कि काश किसी जहाज में कोई जगह मिल जाए, तब सिर्फ एक पोस्ट ये लिखकर राष्ट्रपति गनी अफगानिस्तान से निकल गए कि मैं रुकूंगा तो यहाँ खून खराबा होगा। खून तो गनी के वतन छोड़ने के बाद भी हुआ, लेकिन सिर्फ अफगानी नागरिकों का अपनी जान बचाने की कोशिश में, जिन्हें जिंदगी बचाने की कोशिश में जमीन पर लाकर जहाज से पटक दिया। नवीद सुल्तानी, काबुल, आज तक। इन दो रिपोर्ट्स को आपके लिए तैयार करने के बाद 3 सवाल हमारे मन में उठे। पहला सवाल, जैसा कि आप इस तस्वीर को देख रहे हैं कि आखिर काबुल एयरपोर्ट पर अचानक ही इतनी अफरा तफरी क्यों मची। दूसरा सवाल आया हमारे मन में कि क्या तालिबानी अब प्रोपेगेंडा फैलाकर दुनिया के सामने खुद के बदले हुए रूप का प्रदर्शन करके अपने आतंक को मान्यता दिलाना चाहते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल हमारे मन में आया, क्या काबुल एयरपोर्ट पर आज जो स्थिति है या हुई उसके लिए जिम्मेदार अफगानिस्तान का सरकारी भ्रष्टाचार है। पहली तस्वीर देखिए, काबुल में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बाहर टैंक जैसे वाहन में सवार होकर तालिबानी आतंकवादी दाखिल होते हैं और सीटी बजती है जैसे कोई खुशी का माहौल। तो क्या ये बात सच है कि तालिबानियों के आने से कुछ अफगानी खुश हुए? टोल अफगानिस्तान मुसलमान मिलत दागा द्रोनो फतह मुबारकी वायु, خصوصا د کابل شاریانو او اوسیدونکو ته او ورپسې خپل مجاهدینو ته دا توصیه او وړاندیز کوو چې موږ تاسو دغه حال ته ورسېدو چې هغه هیڅ توقع د دې نه کېده چې په دغه رقم به موږ په افغانستان کې کامیابه کېږو، خو دا د الله پاک। ये मुल्ला अब्दुल गनी बरादर है जिसे भावी राष्ट्रपति तालिबानी राज वाले अफगानिस्तान का कहा जा रहा है। ये आतंकी काबुल में जब तालिबानी दाखिल हो रहे थे तो आराम से बैठकर वीडियो में अपने आतंक के बढ़ते साम्राज्य को देख रहा था। लेकिन क्या वाकई तालिबानियों के आने से काबुल में कुछ लोग खुश हुए? क्योंकि अफगानिस्तान में लोगों को सुरक्षा देने की बात करने वाला तालिबान ऐसी तस्वीरें भी प्रचारित कर रहा है जहाँ लोग देखिए खुद काबुल में तालिबानी दहशतगर्दों के साथ सेल्फी और फोटो लेते हैं। क्या ऐसी तस्वीरों पर भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि प्रोपेगेंडा के नाम पर यह वीडियो भी काबुल से ही आता है, जहां के मीडिया चैनल पर कब्जा कर चुका तालिबान खुद रिपोर्टर बन जाता है, साथ में हथियार वाला आतंकी होता है और जनता से पूछा जाता, दिखाया जाता है कि तालिबान के आने से जनता खुश है। इनकी भाषा आप नहीं समझेंगे, लेकिन जवाब देने वाले की हंसी से प्रोपेगेंडा को समझिए। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का सुरक्षा देने वाला बयान, तालिबानी आतंकियों के साथ सेल्फी लेते स्थानीय लोगों को दिखाने की कोशिश और वीडियो में जनता के खुश होने का प्रचार, इसे तालिबान को सरकारी मान्यता दिलाने वाला प्रोपेगेंडा हम क्यों कह रहे हैं? गवाही दिल्ली में उन अफगान नागरिकों से सुनिए जो भारत में अभी रहते हैं, लेकिन परिवार तालिबानियों की दहशत के बीच में मौजूद है। तो क्या इसीलिए काबुल में यह तस्वीर भी सामने आई, जहां अचानक एयरपोर्ट की तरफ अफगान के नागरिकों का बड़ा हुजूम जाता हुआ दिखने लगा? एयरपोर्ट किसी लोकल बस अड्डे जैसा नजर आता है। काबुल से लोगों के इस कदर दहशत में भागने की वजह को अफगानिस्तान से लौटे आज तक संवाददाता अशरफ वानी से सुनिए। पिछले 3 महीने के दौरान अफगानिस्तान के अलग अलग प्रांतों और शहरों से जो लोग हैं वो उन शहरों से अपनी सुरक्षा के लिए काबुल भाग रहे थे, काबुल में शरण ले रहे थे। उनमें से अधिकतर लोग वो हैं जिन्होंने अमेरिकी सेना के लिए पिछले 20 साल में अलग अलग स्तरों पर काम किया, चाहे वो ट्रांसलेटर थे जो अमेरिकी सेना के लिए अफगानिस्तान के अलग अलग प्रांतों में काम कर रहे थे, या फिर वो लोग जो सरकार में थे, चाहे वो मंत्री थे, चाहे फिर वो जो अशरफ गनी की सरकार थी उसमें कुछ खास नुमाइंदे थे। वो लोग पिछले 3 महीनों के दौरान अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों से निकलकर काबुल पहुंच रहे थे।
यानी काबुल में जो 16 अगस्त को सड़क पर चारों तरफ का जाम नागरिकों का भागते हुए दिखा, जो अफरा तफरी मची, उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान के अलग अलग प्रांतों से लोग भागकर काबुल आ गए थे। नागरिकों ने सोचा था कि काबुल से आगे धीरे धीरे करके निकल जाएंगे। डर था कि तालिबानी अगर पकड़ेंगे तो सरकार और अमेरिका के सहयोगियों को नहीं छोड़ेंगे। इस बात की भी गवाही भारत में अफगानिस्तान से आ चुके नागरिक देते हैं। औरतों को मारा था, बिना बुर्का बाहर जा रहा था तो उसको बंदूक से या कोई शलाक से मारा था ना। तो अभी बोलता है कि वही प्रॉब्लम फिर से पड़ जाता है ना, जो तालिब वापस आ गए तो वही प्रॉब्लम है। आप कितने साल से हैं हसीबुल्लाह यहाँ दिल्ली में? मैं तकरीबन 4 साल हुआ मेरा। और आप क्यों आए थे? मैं तो वही जो मैंने आपको बताया ना, मैं कोरोना लोगों से काम कर रहा था, वो उसको यूएस आर्मी के? हाँ, यूएस आर्मी के साथ। तालिब ने धमकी दी थी आपको? हाँ, वही पे धमकी दे रहा था, तो बहुत प्रॉब्लम था। जो लोग उस टाइम पे काम कर रहा था तो उसको साथ गला कटवा देता था और उसको मारा था कि तू नहीं हो। अगर वो आर्मी तो बहुत दूर की बात है, जो कोई आर्मी में था तो उसको भी मार जाता था कि आप आर्मी में क्यों काम करते हो। दावा भी यही है कि काबुल से जान की हिफाजत के लिए निकलने वाले अधिकतर लोग वो हैं जो सरकारी दफ्तरों में अफगानिस्तान के काम करते हैं या फिर किसी भी रूप में आर्मी या अमेरिकी सेना के लिए सहायता करते रहे। लेकिन अभी अफरा तफरी अचानक क्यों बनी? उन्हें लग रहा था कि काबुल में काफी समय लगेगा तालिबान को पहुंचने में, तब तक वो काबुल से भी बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जिस अंदाज से पिछले 48 घंटों के दौरान तालिबान के लड़ाकों ने तालिबान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया और उस बीच अब उन लोगों में भी अफरा तफरी है जो काबुल में फंसे पड़े हैं। 12 अगस्त को तालिबान ने काबुल से 150 किलोमीटर दूर गजनी पर कब्जा किया। 13 अगस्त को कंधार तालिबानी कब्जे में चला गया। 14 अगस्त को मज़ार शरीफ पर कब्जा हुआ। 15 अगस्त को जलालाबाद पर कब्जा हुआ और 15 अगस्त को ही काबुल में तालिबानी घुस जाते हैं। तो अब संभव है कि आपके मन में सवाल हो कि जिन अफगान सैनिकों को अमेरिका ब्रिटेन तक ने युद्ध की ट्रेनिंग दी, वो अपने देश के लिए सबसे अहम युद्ध में एक भी गोली चलाए बिना क्यों तालिबान के हवाले सब कुछ करते गए? क्या इसके यही 2 प्रमुख कारण हैं? पहला, राष्ट्रपति समेत बड़े नेता नागरिकों को छोड़कर भाग निकले और दूसरा, अफगानी सेना और नागरिक सरकारी भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान की पूर्व प्रतिनिधि पीटर गैलबर्ट के बयान को आप ध्यान से सुनिएगा। The Taliban forces were significantly smaller than the government forces. They had they didn't have any of the modern weapons that the government forces have. They didn't have an air force, but the government, the corruption was such that police and soldiers were not paid for months. They were not resupplied with bullets. They were not resupplied with food. इस बयान को सुनने के बाद हमने अपनी रिसर्च टीम की मदद ली और इसको आपके लिए समझना चाहा कि आखिर क्या वाकई सरकारी भ्रष्टाचार ही वो वजह है जिसके कारण अफगानिस्तान तालिबानियों के कब्जे में जाता रहा और अफगान सेना कहीं भी रोकती नहीं दिखी। स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑन अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक कंधार, जाबुल, हेलमंड और उर्जगान प्रांत में 50 से 70% पुलिस पोस्ट ऐसे लोगों से अफगानिस्तान में भरी दिखाई जाती रही जो कभी थे ही नहीं। यानी सिर्फ पेपर पर पुलिस भर्ती दिखाकर वेतन उठाया गया, जबकि पुलिसकर्मी थे ही नहीं। सोशल मीडिया पर भी कई अफगान सैनिक इस बात की शिकायत करते रहे कि उनकी कंपनी को न वेतन मिल रहा था, न खाने का सामान और न हथियार। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने भी बताया है कि भ्रष्टाचार के मामले में 179 देशों के बीच में अफगानिस्तान 165वें नंबर पर है। अफगानिस्तान के कई जानकारों का इसीलिए मानना है कि जब भ्रष्टाचार में डूबा शासन दिखा, तब पुलिस और अफगानी सैनिकों ने तालिबानियों के बढ़ते कब्जे के आगे प्रतिरोध करने की जगह हथियार न उठाना ही बेहतर समझा, क्योंकि दावा है कि अफगानी सैनिक उस जंग में खुद को शहीद नहीं करना चाहते थे जिसमें आतंकवादियों के सामने हार पहले से दिख रही थी। दिल्ली से अरविंद ओझा और वरुण सिन्हा के साथ नवीद सुल्तानी, काबुल आज तक। दस्तक में अफगानिस्तान को लूटने की कहानी का सिर्फ ये पहला हिस्सा था। तालिबान को बेजार करने का कसूरवार अमेरिका भी है।
स्वागत दस्तक में एक बार फिर से आपका है। अब खबर अफगानिस्तान के दूसरे मुजरिम यानी कि अमेरिका की। 20 साल पहले अमेरिका अफगानिस्तान में आतंकवाद के खात्मे के नाम पर दाखिल होता है। उसके निशाने पर अलकायदा था, जिसकी मदद करने वाले तालिबान की सरकार को दुनिया की महाशक्ति ने चंद महीनों में ही उखाड़ फेंका और इसके बाद अमेरिका ने नया अफगानिस्तान बनाने का दम भरा। अफगानिस्तान के आम लोगों ने उसका साथ दिया, लेकिन 20 साल बाद अमेरिका अफगानिस्तान के लोगों का दुनिया का विश्वास यानी कि भरोसा तोड़कर चलता बना। अब बात साल 2001 से 2021 के बीच अमेरिका में 4 राष्ट्रपति बने। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सबसे पहले अफगानिस्तान पर हमले का आदेश दिया और उसके बाद बराक ओबामा आए। ये चारों राष्ट्रपति यहां पर आपके सामने हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने और अंत में अमेरिका की बागडोर जो बाइडेन के हाथ में आई। अमेरिका में 2 बार रिपब्लिकन और 2 बार डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति बने, लेकिन चारों की नीतियां अफगानिस्तान को लेकर बिल्कुल एक जैसी रही। तो आखिर इन चारों नेताओं को क्यों अफगानिस्तान का मुजरिम एक्सपर्ट बता रहे हैं, ये समझने के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा काबुल, जहां आज कोहराम मच गया। Sometimes I think I cannot see my husband. I cannot meet my husband in the future. जितना जवान लड़की है उसका उठा कर भाग जाता है। बहुत जुल्म किया है, लड़कियों को मारता था और बहुत लड़कियों को अपने साथ लेके गया। 2 घंटे क़यामत जैसा गुजर गया हमारे पे जब वो रनवे पे। ये दुनिया में अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि को लगे सबसे बड़े धक्के की तस्वीर है। ये अफगानिस्तान से रातों रात बोरिया बिस्तर समेटकर भागने वाली महाशक्ति की सबसे बड़ी फजीहत का वीडियो है। इस तस्वीर को ध्यान से देखने पर आपको एहसास होगा कि अफगानिस्तान से ये आम लोग नहीं भाग रहे, बल्कि खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका भाग रहा है। अफगानिस्तान के लोगों ने अमेरिका पर भरोसा किया, उसके लिए तालिबान से दुश्मनी ली, लेकिन बदले में अमेरिका उन्हें मुसीबत में अकेला छोड़कर जब जाने लगा तो ये लोग अमेरिकी वायुसेना के विमान की बॉडी से लटक गए। जिसने भी आज काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की इस बेबसी को देखा, खुदकुशी का सफर करने के लिए बेचैन लोगों को देखा, उसकी नजर में अमेरिकी प्रतिष्ठा को आज गहरी चोट लगी। देश को छोड़ने के लिए लोग मिलिट्री प्लेन के टायरों के बीच खड़े हो गए थे, लेकिन जैसे ही अमेरिकी एयरफोर्स का ये विमान उड़कर हवा में पहुंचा, इससे लटके लोग एक एक करके नीचे गिरने लगे। जब अफगानिस्तान के लोग काबुल एयरपोर्ट पर गोलियां खा रहे थे, जब अफगानिस्तान के लोग काबुल एयरपोर्ट की सीढ़ियों पर भगदड़ का शिकार हो रहे थे, तब अमेरिका काबुल को जलता छोड़ सिर्फ अपने कर्मचारियों और नागरिकों को सुरक्षित निकाल रहा था। अमेरिका के इस असंवेदनशील रवैये पर जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने बयानों से अफगानिस्तान के जख्मों पर नमक रगड़ दिया और कहा कि उनका देश तालिबान को हटाने के लिए अफगानिस्तान नहीं गया था। We are in a much different and much better place than we were right before 9/11. The group that attacked us has been dramatically diminished. Its capacity to attack us again from Afghanistan, dramatically diminished. Our ability to see if it reemerges and our capacity to do something about that is very strong. And so, in that sense, I think we're in a much better place than we were 20 years ago. अमेरिका पूरी दुनिया को मानवाधिकार का ज्ञान देता है, लेकिन अपने फायदे के लिए वो कितना असंवेदनशील हो सकता है, इसका उदाहरण उनके विदेश मंत्री ने अपने अगले जवाब में दिया। We are focused, and the President's focused first and foremost on the safety and security of our personnel, and so we are moving personnel to the airport, to a facility there. We've been focused all along on making sure that they're safe and secure. The President, as you know, has sent in a significant force to make sure that we can proceed with an orderly move. तो अमेरिका ने झटके में आम अफगान नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी से
पल्ला झाड़ लिया, जबकि ये वही लोग हैं जिन्होंने 20 सालों तक अमेरिका की मदद की, उसके लिए तालिबान से लोहा लिया। इसीलिए जैसे ही तालिबान ने काबुल में कदम रखा, लोग बिना पासपोर्ट टिकट के ही एयरपोर्ट की तरफ भागने लगे। लेकिन यहाँ भी उन्हें अमेरिका से मदद नहीं मिली। अमेरिकी कब्जे वाले काबुल एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में लोग पहुँच गए। इस बीच फायरिंग हुई और एयरपोर्ट में लाशें नजर आने लगी। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अफगानिस्तान से अपनी फौज निकालने में इतनी जल्दबाजी न करते, तो काबुल में डर के मारे हो रहा ये पलायन रुक सकता था। लेकिन जो बाइडेन ने गद्दी संभालते ही अपने राजनीतिक विरोधी रहे ट्रम्प के फैसले को बरकरार रखा, जिसका नतीजा आज सारी दुनिया देख रही है। लेकिन अफसोस, मानवाधिकार की वकालत करने वाले जो बाइडेन अफगानिस्तान में होने वाले इस कोहराम को न देख सके। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें अपने फैसले पर अफसोस है, तो इसके जवाब में जो उन्होंने कहा, उसके लिए आज उनकी आलोचना हो रही है। With our NATO allies and partners, we have trained and equipped over nearly 300,000 current serving members of the military, the Afghan National Security Force, and many beyond that who are no longer serving. But most critically, as I stressed in my meeting just 2 weeks ago with President Ghani and Chairman Abdullah, Afghan leaders have to come together. जो बाइडेन ही वो नेता थे जिन्होंने साल 2009 में उपराष्ट्रपति के तौर पर तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा को अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की संख्या कम करने की सलाह दी थी। लेकिन उनके राज में जिस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान को रौंदा, उसने उनकी काबिलियत पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि वो कुछ दिनों पहले तक तालिबान के खतरे को ही खारिज कर रहे थे। You have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. सोशल मीडिया पर अमेरिका में लोग जो बाइडेन से पूछ रहे हैं कि जब अफगान सेना इतनी मजबूत थी तो उसका ये हाल कैसे हो गया। सवाल तो अमेरिकी ट्रेनिंग पर भी हो रहे हैं, जो 20 सालों में एक ऐसी फौज भी तैयार न कर सकी जो एक आतंकवादी संगठन से लोहा ले सके। दिल्ली से गीता मोहन के साथ नवीद सुल्तानी, काबुल, आज तक। काबुल में अमेरिकी विमान से अफगानिस्तान के जो लोग लटके, उन्हें तालिबान का डर है। जानकारों का कहना है कि ये वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने तालिबान के खिलाफ अमेरिका की मदद की, और इसलिए जैसे ही काबुल में तालिबान आया तो ये लोग किसी भी तरह से भागने में जुट गए। लेकिन ये सब क्यों हुआ? इस सवाल का जवाब अफगानिस्तान का भविष्य तय करने वाले वो 4 अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो 20 सालों में अफगानिस्तान को तालिबान से मुक्ति नहीं दिला सके। 2001 की अगर बात करें तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अल कायदा के खात्मे के लिए अफगानिस्तान में कदम रखा, तालिबान की सरकार को हटाया, लेकिन वो अफगानिस्तान में मजबूत सरकार और सेना की बुनियाद डालने में नाकाम रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि तालिबान पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ और वो फलता रहा, फूलता रहा, पनपता रहा। बुश के बाद बराक ओबामा आए, ये रहे बराक ओबामा। इन्होंने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के निकलने की डेडलाइन तय की और इसका परिणाम ये हुआ कि तालिबान का हौसला और बढ़ गया। उसे पता चल गया कि अमेरिका कुछ ही समय में यहाँ से चला जाएगा। ऐसे में उसने खुद को मजबूत करना शुरू कर दिया और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आए। देखिए, ओबामा के बाद यहाँ पर ये ट्रंप आ गए। ट्रंप ने एक कदम आगे बढ़कर, आगे जाकर जल्दबाजी में तालिबान से बातचीत शुरू कर दी और समझौते के तहत 5000 आतंकवादी अमेरिका को छोड़ने पड़े और तालिबान इसके साथ ही और ज्यादा मजबूत हो गया। अब ट्रंप के बाद जो बाइडेन आए, बाइडेन ने अफगानिस्तान को बिखरने में आखिरी चोट मारी। मतलब तालिबान के बढ़ते खतरे को दरकिनार करते हुए जो बाइडेन ने अपनी सेना वापस बुला ली और जिसका परिणाम यह हुआ कि अफगानिस्तान में कोहराम मच गया और सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर अफगानिस्तान में जो हुआ वो आपके हमारे सामने है। राष्ट्रपति को देश छोड़ के भागना पड़ा, तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे और देश में मचे हाहाकार के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की रणनीति पर सवाल उठने लगे। अमेरिकी सेनाओं को वापस बुलाने के फैसले पर गुस्सा अब देखने को मिल रहा है। एक तरफ काबुल में तालिबान की प्रोपेगेंडा टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है। वो ये जताना चाहता है कि उसके आने से काबुल में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसके लिए उसकी प्रोपेगेंडा टीम का एक आतंकवादी माइक लेकर जनता से सवाल करता है तो पास में ही खड़ा बंदूकधारी आतंकवादी
जवाब देने वाले को याद दिलाता है कि उसकी जिंदगी और मौत में बस एक गोली का फासला है। तालिबान को ये करने की हिम्मत इसीलिए आई क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान को बेसहारा छोड़कर चला गया, जिसका अमेरिका में भी विरोध हो रहा है। व्हाइट हाउस के बाहर ये अफगान मूल के अमेरिकी हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को काबुल में मचे इस कोहराम के लिए कोस रहे हैं। The United States young men and women die in Afghanistan. Why all the nation of the world die? Why all sacrifices? Where went the sacrifices? Where we are? After 20 years, back where we were. अमेरिका से नाराजगी की सबसे बड़ी वजह अफगानिस्तान को लेकर उसकी नीतियां हैं, जिन्होंने तालिबान को पनपने का भरपूर मौका दिया। साल 2001 में 9/11 के आतंकवादी हमले के बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अफगानिस्तान में तालिबान समेत आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था। दिसंबर 2001 तक अलकायदा का आका ओसामा बिन लादेन और तालिबान के टॉप कमांडर पाकिस्तान भाग गए, लेकिन अमेरिका ने कभी भी उन्हें खत्म करने की कोशिश नहीं की। दिसंबर 2001 में तालिबान के कमांडर ने अमेरिका के आगे आत्मसमर्पण करने का ऑफर दिया था, लेकिन अमेरिका ने उसे जिंदा छोड़ दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि 20 साल बाद अफगानिस्तान से निकलने के लिए अमेरिका को उसी तालिबान के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। साल 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया, लेकिन उसने पाकिस्तान पर कठोर कार्रवाई नहीं की, जिसकी देखरेख में तालिबान जिंदा रहा और अमेरिका के जाते ही अफगानिस्तान को निगलने के लिए उठ खड़ा हुआ। ये बात ठीक है, उन्होंने 3 लाख की फौज बनाई थी, लेकिन वो जो 3 लाख की फौज थी, जिस तरीके से बनाई थी और जिस तरीके से उसको ट्रेनिंग दी गई थी, जिस तरीके से उसको ऑपरेट करना सिखाया गया था, वो बहुत हद तक निर्भर था सप्लाई लाइंस कैसे मैनेज होती हैं और उनको जो एयर सपोर्ट है या हवाई जहाज़ों से जो सपोर्ट है ट्रूप्स को, वो किस तरीके से मिलता है। उनको उस तरीके से ट्रेन किया गया था, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट थे। तो जब अमेरिका ने वो सारा का सारा जो पार्ट था उनकी फंक्शनिंग का वो उठा लिया, तो फिर एक बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था अफगान फौज के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से अफगान फौज तितर बितर हुई है, वो मेरे ख्याल किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन पिछले 20 सालों में 4 राष्ट्रपति आए, लेकिन कोई भी अफगानिस्तान को संकीर्ण हितों से ऊपर उठकर नहीं देख सका। नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया में अमेरिका की फजीहत हो रही है और तालिबान को पालने पोसने वाला पाकिस्तान खुलेआम अपनी खुशी का इजहार कर रहा है। जब तक पाकिस्तान पर शिकंजा नहीं कसेगा, दुनिया से आतंकवाद खत्म नहीं होगा। लेकिन क्या ये बात अमेरिका को समझ में आएगी? बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अफगानिस्तान पर रात 1:15 पर देश और दुनिया को संबोधित करेंगे। सभी की, पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि जो बाइडेन अफगानिस्तान पर क्या बोलेंगे। तो आज तक पर रात 12 बजे से लगातार जो बाइडेन के संबोधन पर हम विशेष कवरेज करेंगे, तो आप आज तक पर हमारे साथ रहिएगा। रात 1:15 बजे जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति बोलेंगे, 12 बजे से हम लाइव रहेंगे, तो आप प्लीज हमारे साथ रहिएगा। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा और देखते रहिए आज तक।